नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं या अवधारणाएं हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये झाड़ फूक या पूजा पाठ से सही होने वाली बीमारी है, जो कि बिल्कुल गलत ही धारणा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये पूरी तरह से एक मानसिक बीमारी है जिसको दवाओं के माध्यम से सही किया जा सकता है या पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादातर लोग इस बीमारी में डिले करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी को सही करने में दिक्कतें होती हैं। जितना ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस जो होता है वो बहुत मायने रखता है। जितना देर करेंगे उतना इस बीमारी को सही करने में दिक्कत होगी। तो आइए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया एक थॉट और परसेप्शन का डिसऑर्डर है। हमारा जो विचार है उसमें गड़बड़ी आ जाती है और परसेप्शन में दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली इसको अगर लक्षणों की बात करें तो इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स, अफेक्टिव सिम्टम्स। लेकिन बेसिकली जो ज्यादातर मरीज आते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में दो तरह के मुख्य कैटेगरी होती है, डिल्यूजन और हॉलुसिनेशन। तो जो डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन एक फर्म, फिक्स, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ होता है। यानी कि मरीज किसी ऐसी बात या घटना पे विश्वास करने लगता है जो कि वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो कि वास्तव में सही नहीं होती है, जो उसके कल्चरल, रिलीजियस या इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से मैच नहीं करता है। जो उसके कल्चर में लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो उस बात में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन वो उस बात पे पूर्णतया विश्वास करता है और उसको सही मानता है। ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से एक नया सिम्टम होना चाहिए जो नए तरीके से उसके अंदर डेवलप हुआ हो। तो आइए बात करते हैं कि डिल्यूजन कौन कौन से होते हैं। तो डिल्यूजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य डिल्यूजन्स होते हैं उसमें एक है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें मरीज को लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसको मारना चाहते हैं, या फिर उसको जहर देके कोई मारने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर कैमरे लगा दिए गए हैं, उस पर नजर रखी जा रही है, उसको पुलिस पकड़ना चाहती है। तो वो पूरी तरह से सस्पिशियस हो जाता है, फियरफुल हो जाता है। उसको लगता है कि चारों ओर उसके जो लोग इर्द गिर्द हैं वो सब उसके खिलाफ है। तो इसकी वजह से उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, वो डरने लगता है, शक करने लगता है। तो ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। दूसरा होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में मरीज को ऐसा लगता है कि जो लोग उसके इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है वो उसी के रेफरेंस में हो रहा है। अगर कोई हंस रहा है तो उसी को देख के हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है तो उसी के बारे में बात कर रहा है। दिस इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा उसको दूसरा जो डिल्यूजन हो सकता है वो होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें लगता है कि जो मरीज है उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो कोई बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, वो बड़े लोगों को जानता है, या फिर खुद ही वो एक बड़ा आदमी है, वो पीएम को जानता है, सीएम को जानता है, बड़े लोगों से उसकी जान पहचान है, उसके साथ उठना बैठना है, जबकि वास्तव में ये सही नहीं होता है। एक डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ इरोटोमेनिया। इसमें मरीज को लगता है कि कोई हायर अथॉरिटी का, कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उससे प्यार करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो उससे छिप छिप के प्यार करता है, उससे बता नहीं पा रहा है, लेकिन उसको इस तरह का बिलीफ होता है कि ऐसा सही है, जो कि सही नहीं होता है। इसी तरह से एक डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। इसमें मरीज को ऐसा लगता है कि जो उसके घर के लोग हैं वास्तव में उसके घर के लोग नहीं है, कोई और है जो उन लोगों के भेष में उनके घर में उनके साथ रह रहा है। यानी कि वो लोग बहरूपिये हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसके घर वाले नहीं हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिल्यूजन हो सकते हैं। अगर हम लोग हॉलुसिनेशन की बात करें तो कोई भी हमारी जो सेंसरी मॉडलिटी है उसमें कोई भी हॉलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ऑडिटरी हॉलुसिनेशन, यानी कि ऐसी चीजें जो सुनाई देती हैं, मरीज को आवाजें सुनाई दे रही हैं तो उसको ऑडिटरी हॉलुसिनेशन कह रहे हैं। अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसको विजुअल हॉलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन बाहर कोई सोर्स नहीं होगा, यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, विदाउट एनी स्टिमुलाई उनको वो चीज सुनाई देगी या फिर दिखाई देगी। इसको हम लोग हॉलुसिनेशन बोलते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में ऑडिटरी हॉलुसिनेशन बहुत कॉमन होता है, विजुअल हॉलुसिनेशन बहुत रेयर होता है। अगर किसी को विजुअल हॉलुसिनेशन हो रहा है
तो बहुत ज्यादा चांस है कि कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है, उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है या फिर कोई और ब्रेन पैथोलॉजी है, तो उसके लिए न्यूरो इमेजिंग यानी कि सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना चाहिए। लेकिन ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन बहुत कॉमन है। ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन में उसको खुद की आवाज सुनाई दे सकती है, वो जो सोच रहा है वही आवाज उसको सुनाई दे सकती है, किसी जाने अनजाने व्यक्ति की आवाज सुनाई दे सकती है। हो सकता है कि वो आवाजें उसके ऊपर कमेंट कर रही हो, इसको कमेंटिंग टाइप ऑफ ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन कहते हैं। हो सकता है वो आवाजें उसके हर एक प्रक्रिया पे बोलती जा रही हो, और तो इसको बोलते हैं रनिंग कमेंट्री, यानी कि जैसे क्रिकेट मैच या फुटबॉल में कमेंट्री होती है, हर एक स्टेप के बारे में बताया जाता है, वैसे ही आवाजें जो हैं लगातार मरीज के एक्टिविटी के बारे में बताती रहती हैं। ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है मरीज के लिए। इस कंडीशन में बहुत सारे मरीज जो होते हैं उनको सेकेंडरी डिल्यूजन डेवलप हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई उसको वॉच कर रहा है, तभी उसकी एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। तो हो सकता है कि कोई कैमरा फिट हो जिसकी वजह से सबको पता चल जा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाथरूम में क्या कर रहा हूं, मैं बेडरूम में क्या कर रहा हूं, तो वो हर जगह सर्च करने लगता है कि कहीं कैमरा तो नहीं लगाया गया है। तो ये सेकेंडरी डिल्यूजन इसकी वजह से डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ऐसी भी आवाजें हो सकती हैं जो दो आवाजें आपस में पेशेंट के बारे में बात कर रही हो, इसको थर्ड पर्सन ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन कहते हैं। तो हॉल्यूसिनेशन भी एक कॉमन सिम्टम होता है, ज्यादातर पेशेंट डिल्यूजन और हॉल्यूसिनेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है मरीज, जिसमें ज्यादातर सिम्टम्स डिप्रेशन जैसे होते हैं, जिसमें वो एकदम से अलग थलग रहने लगता है, कम बोलता है, सोशली कम इंटरेक्ट करता है, अपना नहाना धोना, अपनी सेल्फ केयर कम कर देता है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है जिसको हमको हमेशा डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि ये डिप्रेशन है या फिर नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया है। इसके अलावा कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं और अफेक्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं। पेशेंट के बोलने के तरीके में बदलाव आ जाता है, उसकी बात समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है, एक ही बात को घुमा के बहुत ज्यादा घूम के बात करेगा, या फिर मेन पॉइंट पे वो कभी आएगा ही नहीं, वो घूमता रहेगा। तो इस तरह से सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी वाले सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया में पाए जा सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को पूरी तरह से दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है या सही किया जा सकता है। तो जिस तरह से कोई भी शारीरिक बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसमें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसकी दवा हमको जिंदगी भर चलेगी, लेकिन इसमें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ हैं, लोग सोचते हैं कि दवाएं नशीली हैं या फिर इसका ब्रेन पे कोई साइड इफेक्ट है। मैं कहता हूं कि अगर दवाओं से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, आप सही से काम कर पा रहे हैं, अपने परिवार में सही से रह पा रहे हैं, आपका पर्सनल लाइफ, आपका सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ अगर सही से क्रियान्वित हो पा रहा है, तो दवाएं लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ एक या दो दवाओं पे मेंटेन रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लंबे समय से उनकी दवा चल रही है, सब कुछ अपना काम सही से कर रहे हैं। तो ये संक्षिप्त एक डिस्क्रिप्शन था स्किज़ोफ्रेनिया का। अगर हो सके तो इसको आप अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं और उनको समझाएं और अवेयरनेस फैलाने का काम करें कि स्किज़ोफ्रेनिया को सही किया जा सकता है। ये झाड़ फूक से सही होने वाली बीमारी नहीं है। अगर शायद आप लोगों को समझा पाएं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो पाए, लोग समझ पाएं और इसका इलाज सही समय पे कर पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।